Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में ना मैं आपको कोई प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, ना मैं कोई टाइम टेबल देने वाली हूँ. आज पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं होने वाली है. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ and that is how to deal with exam stress and anxiety. So without wasting a moment, let's get started with the video. So exam stress ये हर इंसान के लाइफ में आता है एंड आई फील कि थोड़ा स्ट्रेस होना भी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से वी पुश आवर सेल्व्स टू वर्क हार्ड एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अचीव आवर टारगेट्स. बट जब वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो इट अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी लेवल्स और फिर हर एक चीज़ ना हमारे दिमाग को बॉदर करने लग जाती है. व्हेन द स्ट्रेस लेवल्स आर हाई तब क्या होता है ना कि हमारे ब्रेन में मैक्सिमम जगह ना एंग्शियस थॉट्स ले लेते हैं और पढ़ाई के लिए जगह कम बचती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डीक्लटर करें उस थॉट्स को. सो हम जो भी पढ़ाई करें वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रिटेन हो. वो जो एग्ज़ाम के पहले की एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है ना ये बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है. सबसे बड़ा एंड सबसे कॉमन कारण है द फियर ऑफ फेलियर. ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि पहले एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए इसीलिए वो एंग्जाइटी आती रहती है कि व्हाट इफ़ आई फेल इन दिस अटेम्प्ट. फिर दूसरी चीज़ होती है पीयर प्रेशर. ये चीज़ मैंने पर्सनली बहुत फेस की थी बिकॉज एवरीवन अराउंड मी यूज्ड टू से कि अरे शिवानी तू तो बहुत स्मार्ट है, तू तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएगी. तो दिस यूज टू क्रिएट अ पीयर प्रेशर इन माई हेड कि व्हाट इफ़ आई डोंट क्लियर, व्हाट इफ़ आई डोंट मीट द एक्सपेक्टेशंस दैट अदर पीपल हैव ऑन मी. ऑल्सो जब मैं किसी फ्रेंड से बात करती थी और वो मुझे बताते थे कैसे उनकी सारी पढ़ाई हो चुकी है और वो सेकेंड रिविज़न कर रहे हैं या थर्ड रिविज़न कर रहे हैं तो मुझे और ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि यार ये तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी पढ़ाई तो अभी तक हुई ही नहीं है. फिर वन मोर रीज़न दैट कॉजेज स्ट्रेस इज़ व्हेन यू आर अनेबल टू मीट योर स्टडी टारगेट्स. हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं, हम डेली टारगेट्स अलॉट कर देते हैं बट वो टारगेट्स कभी कभी ना हम मीट ही नहीं कर पाते. वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखते हैं जिसकी वजह से फिर एंड ऑफ द डे वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट एनी ऑफ इट और हमारा बैकलॉग पे बैकलॉग क्रिएट होता रहता है. फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पढ़ाई करनी है ये पता है बट पढ़ने का मन ही नहीं होता है और पढ़ाई करने बैठो तो भी पढ़ाई होती ही नहीं है. और जब ये सिनारियो आता है तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ते हैं. फिर कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि मैं अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रही हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पा रही हूँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रही हूँ. तो उस चीज़ को लेकर ना एक एंग्जाइटी होती है कि हमारा बॉन्ड कहीं वीक ना हो जाए, कहीं हम उनसे दूर ना हो जाए. ये सारी चीज़ें जो है ना वो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में अननेसेसरी स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ क्रिएट कर देते हैं. जब ऐसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के सिचुएशंस आते हैं लाइफ में तो हम कुछ नहीं करते, हम बस ना टेम्प्रेरी सोल्यूशंस फाइंड आउट करने में लग जाते हैं. परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है. सो आई एम गोइंग टू लिस्ट आउट सम ऑफ द टेम्प्रेरी हैप्पीनेस थिंग्स फॉर यू जो आपको नहीं करने हैं स्ट्रेस में. सबसे पहला है सोशल मीडिया. हमें जब भी स्ट्रेस फील होता है हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई को साइड में रख देते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करना चालू कर देते हैं. इससे क्या होगा ना, सबसे पहली बात तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और ये जितना भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना उसमें कोई प्रोडक्टिव चीज़ तो हो ही नहीं रही है. आप जस्ट रैंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, एक्सप्लोर पेज में अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही होंगी, लोगों ने अच्छी अच्छी स्टोरीज़ डाली होंगी वो देख रहे हो बट इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ती है. सो सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आपको ब्रेक लेना है तो वो ब्रेक में ना कभी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना चाहिए. क्योंकि और एक बड़ी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया में आप ना सबके स्टोरीज़ चेक करोगे, आप देखोगे कि सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, कोई मूवी देखने गया है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, कोई फैमिली वेकेशन पे गया है. तो इससे आपको और बुरा लगेगा कि यार सब लोग कितना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ ना मैं बाहर जा पा रही हूँ. यू आर नॉट फीलिंग एंग्शियस. जब आप काम माइंड में हो और जब आप ब्रेक ले रहे हो स्टडीज़ से तभी सोशल मीडिया स्क्रॉल किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्पेशली व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी टॉस में जा रही है उस सिचुएशन में तो सोशल मीडिया को हाथ नहीं लगाना है. दूसरी चीज़ है बिंज वॉचिंग. हम क्या करते हैं, हम नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं, प्राइम पे चले जाते हैं, कोई एक सीरीज़ उठा लेते हैं और सोचते हैं एक एपिसोड देख लूँगी माइंड फ्रेश हो जाएगा फिर पढ़ाई करूँगी. बट वो एक एपिसोड के बाद ना हम रुकते ही नहीं हैं, वी जस्ट गो ऑन वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स. क्यों, अगर आप हिम्मत करके एक एपिसोड के बाद रुक गए
और पढ़ाई करने बैठे भी ना तो भी सबकॉन्शियसली आपके माइंड में यही थॉट चालू रहता है कि यार आगे क्या होने वाला है शो में। तो सबसे पहले तो बिंज वॉच करना बंद कर दो। फिर थर्ड चीज़ है स्ट्रेस ईटिंग। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो खाना खाने लग जाते हैं और वो बहुत ओवर ईट करने लग जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होने वाली है। एंड जब हम ज़्यादा खाते हैं तब हमें ज़्यादा नींद आने लगती है। तो ऐसे सिचुएशंस में ना कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे भूख लग रही है स्ट्रेस की वजह से, वो उस सिचुएशन में पानी पी लो। आप खाना मत खाना, कुछ कोई चिप्स या ऐसी अनहेल्दी चीज़ें मत खाना, बट आप पानी पी लो। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं जो कि सेम फ्रेटर्निटी में है, जो भी सीए फाइनल में है या इंटर में है, फाउंडेशन में है, हम उनको कॉल कर लेते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस, क्योंकि आप क्या करोगे, आप अगर उनको बोलोगे ना कि मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है मुझसे, तो दे विल मोटिवेट यू इन अ सेंस कि यार कैसे नहीं पढ़ाई हो रही है, मैं तो सेकंड रिवीजन कर रही हूँ, तुझे भी पढ़ना चाहिए। तो आपको और ज़्यादा अफेक्ट होगा कि यार ये तो सेकंड रिवीजन तक पहुँच गए और हमारा तो कहीं अता पता नहीं है, हमारी पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई ऐसे फ्रेंड हो जो कि सेम फ्रेटर्निटी में, उनको कॉल मत करना। सो मैंने आपको ये तो बता दिया है कि क्या नहीं करना चाहिए। सो अब लेट्स मूव ऑन एंड चेक कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आई वुड रेकमेंड इज़ गो फॉर अ वॉक। कोई अगर आपके एरिया में कोई गार्डन है या कोई जॉगिंग ट्रैक है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप पीसफुली वॉक कर सकते हो, यू शुड गो फॉर अ वॉक। एंड वॉक भी आपको नॉर्मल पेस में करनी है, बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, बट जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरी और सबसे बढ़िया चीज़ है मेडिटेशन। बहुत लोग ना, स्पेशली हमारे जनरेशन के लोग ना, मेडिटेशन को ना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है कि ये सारी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें हैं, ये मम्मी पापा के ज़माने की बातें हैं, हम क्यों करें मेडिटेशन। बट ऑनेस्टली मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। स्पेशली ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम आ रही है और इतनी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में तो आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना चाहिए। आप दिन का 5 मिनट मेडिटेशन कर लो इनिशियली, एंड देन व्हेन यू हैव अ हैबिट ऑफ इट यू कैन इंक्रीज द टाइम एज मच एज यू वांट। थर्ड थिंग इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होती है, तो बेसिकली आपके पास कोई बुक रहेगी, वो बुक लेनी है और उसमें आपको जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना वो आपको लिखने हैं। बहुत टाइम क्या होता है ना कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ना वो हमारे माइंड में बहुत स्टक होते हैं, हम वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसीलिए वो ना बार बार आपके थॉट्स आते रहते हैं और आपके माइंड को ज़्यादा हैम्पर करते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जर्नलिंग हेल्प्स द मोस्ट। तो आप एक बुक लेना, एक रफ़ पेपर ले लो और ना उसमें सारी चीज़ें लिख लो कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। इधर आप जस्ट लिख लो और रख दो, आपको थोड़ा लाइट फील होगा, यू विल फील लाइक यू आर टॉकिंग टू समवन। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, किसी और से बात करते हो, वैसे ही आपको सेकेंड पर्सन लैंग्वेज में आपको पूरा लिखना है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ यू कैन जस्ट टेयर दैट पेपर आफ्टर यू आर डन राइटिंग एंड पूरा फाड़ के ना फेंक दो। जब भी मैं तो सबने देखी होगी, सबको पता है कैसे वो फ़ोटो जलाता है ना, वैसे ही आपको आपके नेगेटिव थॉट्स को ना फाड़ के फेंक देना है। So take a paper, write all your thoughts. After you're done writing, just tear it and throw it out. Then next thing is count your blessings. So हमारी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, बट हम ना कभी उसके लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, एंग्जाइटी लग रही है, तो ना उस टाइम पे आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना। लुक अराउंड कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हो, क्या क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको एक बार लिस्ट डाउन करनी है। सो यू विल एक्चुअली रियलाइज़ हाउ लकी यू आर टू हैव ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिफ्थ चीज़ है कि यू कैन डी क्लटर एंड रीअरेंज योर वर्क स्पेस। जैसे आपके माइंड में जब थॉट्स जाते हैं उसको डी क्लटर करके बाहर फेंकना है, वैसे हमारे अराउंड भी काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नीड भी नहीं होती है बट वो वहाँ पे पड़ी रहती है, उन चीज़ों को निकाल के फेंकना है। और कभी कभी हमारा वर्क स्पेस बहुत मेसी हो जाता है, हमारे बुक्स इधर उधर गिरे होते हैं, तो उसको ना अच्छे से एक अरेंज करके प्रॉपरली पाइल करके रख देना। नेक्स्ट इज़ वर्कआउट। अगर आप वॉक पे नहीं जा पा रहे हो ना, तो यू शुड ट्राई होम वर्कआउट इंस्टेड। उससे आपको क्या थोड़ा फ्रेश फील होगा ना, आपके माइंड में कम टाइम रहेगा टू थिंक अबाउट ऑल द नेगेटिव स्टफ। फिर और एक ऑप्शन है कि आप सॉन्ग्स सुन सकते हो, बट सॉन्ग्स कैसे सुनने, सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, थोड़े काम म्यूज़िक हो
या थोड़ा ऐसा म्यूज़िक हो जो सुन के आपको थोड़ा हैप्पी हैप्पी लगे, वैसे कोई सॉन्ग सुनने। देन इफ़ यू हैव अ हॉबी एंड वो हॉबी आप घर बैठे अगर परस्यू कर सकते हो तो टेक सम टाइम आउट ऑफ योर डे टू परस्यू इट। इन द टाइम व्हेन यू हैव सच अ बिजी डे एंड सच अ बिजी लाइफ, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अपने हॉबी के लिए निकालो ना, इट इज़ अ वेरी गुड डिटॉक्स फॉर योर माइंड। तो मैं खुद भी बहुत पैशनेट हूँ अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आई एम अ डिजिटल आर्टिस्ट एज वेल। मेरे को जब भी ऐसा स्ट्रेस्ड फील होता था आई यूज़ टू ड्रॉ, एंड फॉर ऑल दोज पीपल आउट देयर हु आर आर्टिस्ट आई वुड रिकमेंड मंडाला आर्ट ड्रॉ करो, क्योंकि इट इज़ वेरी थेरेपेटिक। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करने वाले थे अगर आप उनको कॉल करते, वैसे ही आपको खुद से बात करना है एंड अपने खुद के प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं एंड खुद ही प्रॉब्लम्स का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। जितना आप ज़्यादा वो थॉट्स को बाहर निकालोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज व्हेन इट स्टेज इनसाइड योर हेड इट विल क्रिएट अ वेरी न्यूसेंस सिचुएशन एंड इट विल कीप बॉदरिंग यू। तो जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करोगे, उतना ज़्यादा आपको काम फील होगा। आपको शायद ये मोमेंट पे ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा ये सब एक्टिविटीज़ करने में। ट्रस्ट मी, अगर आप वो स्ट्रेसफुल और एंशियस सिचुएशन में पढ़ने बैठोगे तो एनीवेज आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। उससे अच्छा टेक अ ब्रेक, डू एनी वन ऑफ दिस एक्टिविटी एंड देन फ्रेश माइंड से गेट बैक टू योर स्टडीज़। और वैसे भी आई फील जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेपरेशन होता है, रिविजन होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारा हेल्थ। और मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छी नहीं रहेगी ना तो एग्ज़ाम नहीं लिख पाओगे। इसीलिए आप अगर मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो अपने दिन का, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड आई वुड सजेस्ट, अगर एंशियस फील हो रहा है तो चुपचाप ब्रेक ले लो, कोई ऐसी एक्टिविटी कर लो जिससे आपको अच्छा लगेगा, एंड देन व्हेन यू फील काम गेट बैक टू योर स्टडीज़। इसको टाइम वेस्ट करना नहीं कहते, इसको टाइम इन्वेस्ट करना कहते हैं। सो इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग दिस इशू और आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट विद द सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।